गुड इवनिंग। जैसे हमने कल बात की थी कि कंपनी या एलएलपी का नाम हमें अप्लाई कैसे करना है और हमें उसे चेक कैसे करना है। अब हमने वो इन्फॉर्मेशन तो देख लिया। अब अगला स्टेप आता है कि हमें फॉर्म कैसे करना है या हमारी कंपनी या एंटिटी को हमें बनाना कैसे है। आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि आपको एलएलपी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। एलएलपी जैसे नाम से ही समझ में आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म्स को एक लीगल रूट दिया गया है जहाँ पे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है ये लिमिटेड होती है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। अब एलएलपी इनकॉर्पोरेट कैसे करनी है। जैसे आपके पास में एलएलपी का नेम अप्रूवल लेटर आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, तो नेम अप्रूवल लेटर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक कंडीशन लिखी होती है कि जो नेम है ये आपका 3 मंथ्स के लिए वैलिड है। दैट मीन्स कि आप 3 महीने के टाइम स्पैन में आप आपकी कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, आपकी एलएलपी को आप फॉर्म कर सकते हैं। अब फॉर्मेशन के लिए आपकी जो प्री रिक्विजिट है वो 2 पार्टनर्स आपको चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये पार्टनरशिप है तो आप पार्टनरशिप एटलीस्ट 2 लोगों के साथ में करेंगे। तो एटलीस्ट आपको 2 लोग चाहिए जो 2 इंडिविजुअल्स होंगे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के रूप में अपॉइंटेड होंगे ऑन द बोर्ड ऑफ योर एलएलपी। अब जब आप एलएलपी के लिए जाते हैं, आपका एक तो पार्टनरशिप आपने डिसाइड कर ली कि कौन आपके साथ में पार्टनरशिप में फॉर्म कौन करेगा एलएलपी, या फिर आपके साथ में काम कौन करेगा। जो अगला स्टेप आता है ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोक्योर करने का। डिजिटल सिग्नेचर जो होता है ये छोटे से पेन ड्राइव की तरह एक टोकन होता है जिसमें आपके ई सिग्नेचर्स होते हैं बेसिकली, जिससे आप जो भी फॉर्म आप आरओसी पे अपलोड करते हो वो फॉर्म पे हम जो सिग्नेचर है हम फिजिकल सिग्नेचर नहीं लेते हैं, वो हम डिजिटल सिग्नेचर लगाते हैं, ई साइन लगाते हैं। ओके, आपको एप्लीकेशन जो है फिर से आपको www.mca.gov.in पर जाना है। वहाँ जाके एमसीए सर्विसेज में जाके आपको फिलिप का फॉर्म है वो आपको फिल करना होगा, जहाँ पे आपको अपनी एलएलपी का रजिस्टर्ड एड्रेस चूज करना है, आपका करस्पॉन्डिंग आरओसी चूज करना पड़ेगा। पोस्ट दैट आपके पार्टनरशिप में कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 10,000 भी हो सकता है और 10 लाख भी हो सकता है। ये सिर्फ अमाउंट के ऊपर आपकी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कम ज़्यादा होती जाएगी आपके स्टेट के ऊपर, जो कि डिपेंड करेगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपका स्टेट का या प्लेस का जहाँ पे भी आपने अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चूज़ किया है वहाँ का पैन और टैन जुरिडिक्शन आपको चूज़ करना है और आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है। अब आप एप्लीकेशन अपने से नहीं सबमिट कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन में आपको एक प्रोफेशनल की इन्फॉर्मेशन लगेगी, उनकी हेल्प लगेगी। एप्लीकेशन को फिल इन करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक प्रोफेशनल जो है वो सर्टिफाई करेंगे। प्रोफेशनल मतलब कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी कंपनी सेक्रेटरी जो होल टाइम प्रैक्टिस में हो, आप उनको डिजिटल सिग्नेचर्स लगा करके आप उस फॉर्म को अपलोड कराइए। अपलोड करने के बाद में फॉर्म के आपका जो क्वेरी है या अप्रूवल है वो आपको आरओसी से डायरेक्टली आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। और जब अगर कुछ क्वेरी आती है आपको विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपको क्वेरी को रीसबमिट करना है। और अगर कोई क्वेरी नहीं आती है तो मुबारक हो, आपको आपके एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया है। अब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपको क्या करना है, आपको एक एलएलपी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना होगा जो आप और आपका पार्टनर एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें आप लोग अपनी एलएलपी के टर्म्स ऑफ वर्किंग आप डिफाइन करेंगे, जहाँ पे आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोग डिसाइड करोगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन आप लोग आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करोगे। और ये एलएलपी एग्रीमेंट आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ योर एलएलपी आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद में आप अपनी एलएलपी के बैंक अकाउंट में आप अपनी एलएलपी का ट्रांजैक्शन आप चूज आउट कर सकते हो और उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।